हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है नवमी पूजन। तो आज हमें ना नवमी में कन्या पूजेंगे। तो यहाँ पे कन्या पूजन है आज। और यहाँ पे देखिए बच्चे और ये पतिदेव सो रहे हैं। तो ये सब चारों जने सो रहे हैं और हम जा रहे हैं। देखिए बाहर कितना अंधेरा है अभी। आज हम कितनी जल्दी उठे हैं। और आज के दिन तो हम ज़्यादातर जल्दी ही उठते हैं। तो यहाँ पे है ना, चाहे शादी से लेके अब तक का क्या, शादी से पहले भी हम आज के दिन तो बहुत जल्दी उठते हैं। क्योंकि है ना आज होते नवमी, तो है ना उससे भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे उठते हैं। मायके में थोड़ा सा लेट उठते थे और यहाँ पे तो और जल्दी उठते हैं। क्योंकि है ना यहाँ पे और भी तैयारी करनी होती है, अठौरी वगैरह चढ़ानी होती है और मंदिर भी जाना होता है। तो गुड मॉर्निंग। तो मैं यहीं पे वही विश कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और कैसे हैं आप सभी, ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं झाड़ू। यहाँ पे थोड़े से बाल दिखे थे तो वो हमने थोड़ा सा आगे निकाल के डाल दिए ना, सोफे के पैर में फंस गए थे। तो ऐसे ही है ना उड़ के अंदर को आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे है ना झाड़ू लगा दी है, पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है। और देखिए 4:28 हो गए हैं। तो समझ लीजिए झाड़ू लगाने में भी 1 घंटा तो लगता ही है कम से कम। जब आप ढंग से अच्छी तरीके से बैठ के नीचे और पूरे घर में झाड़ू अच्छी तरीके से लगाएंगे ना तो लग ही जाता है इतना टाइम। तो आज हम उठे थे वैसे 3 बजे, आध घंटा तो मानोगे ही कम से कम। तो है ना वही है ना 1 घंटा तो आराम से मानिए उठे थे हम 3 बजे। तो थोड़ा अपनी एक्सरसाइज वगैरह की और फिर अपने थोड़ा सा मेडिटेशन किया और है ना तब जाके अपने थोड़ा सा है ना ध्यान लगाया। और फिर अपने पहले उठे, ध्यान लगाया, अपने धरती माता के पैर छुए। और वही रूटीन जैसे आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके होंगे तो उसी तरीके से हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे कर लिए हैं हम, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। झाड़ू हम पहले ही लगा चुके थे, अब पोछा लगा रहे हैं। पहले सोफ़े को हमने उधर की साइड किया था, झाड़ू लगाई थी तब। तो फिर हमने है ना फिर इधर को ही पहले पोछा लगा लिया था। फिर हमने इधर सोफ़ा कर दिया अपनी जगह पे और फिर कूलर को भी उस जगह पे कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे फ्रिज को भी हटा के सफाई कर ली है और फ्रिज को भी पीछे कर दिया है। तो इसी प्रकार से हमारी क्लीनिंग हो गई है फ्रिज के नीचे भी। और चारों तरफ से हम है ना हर चीज़ को है ना एकदम डीपली क्लीन करना हमें पसंद है, चाहे वो बेड के नीचे क्यों ना हो। जब तक हम डंडा डाल के अच्छे से लगा ना ले पोछा उसके अंदर, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। ये हमारा डेली का ही रूटीन है। इसमें चाहे हमें कितना भी देर क्यों ना हो जाए, ये काम करना है तो करना है। तो यहाँ पे अब ये क्लीनिंग हो गई है, गैस को भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें भी है ना हमने जूने से है ना रगड़ के साबुन लगा के अच्छे से इसको सरफ से धो लिया है। और फिर पानी डाल के अच्छे से वॉश कर देंगे, क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से फिर से एक बार पोछा मार लेंगे सारी इस पर। और इस पर भी हमने जूने से अच्छी तरीके से टाइलें भी चमका ली थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना क्योंकि सब्ज़ी वगैरह छुपती है ना तो फिर चिकना वगैरह हो जाता है। खैर हम डेली ही क्लीन करते हैं इतना तो। और फिर आज ये होता है ना कि आज तो फिर पूजा का वो बनेगा ना, भोग प्रसाद बनेगा तो और अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें लग जाता है, खैर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कम से कम 2 घंटे तो आराम से मान लीजिए, इतना टाइम तो लगता ही है। फिर देखिए यहाँ पे कितनी सारी बाइक खड़ी हुई है। अब यहाँ पे हमें है ना एक एक को अच्छे से घुस कर पोछा लगाना पड़ा। फिर हमें गली में पानी डाल के फिर हमने आए हैं ऊपर, नहा धो लिया हमने। और अभी देखिए 6 बजने वाले थे, तो अभी 6 बजे नहीं थे। तो हम यहाँ पे है ना 1-2 ही मिनट थे, वैसे 6 ही बज गए थे लगभग। तो फिर हम नहा के आ गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे नहा कर आकर हमने देखिए आलू उबलने और चने उबलने रख दिए हैं थे, नमक और तेज पत्ता डाल के। क्योंकि है ना ये तब तक उबलेंगे, तब तक हमें है ना अपने कपड़े चेंज करके आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे आलू और चना थोड़े से कसर थी तो हमने, क्योंकि देखिए आलू तो जल्दी हो जाते हैं, चने में थोड़े से और सख्त होते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग गया तो हमने इनको फिर से चढ़ा दिया चने को। और आलू निकाल के बाहर रख दिए ठंडे होने के लिए। तब तक हम ये रवा सूजी को है ना, रवा या सूजी जो भी बोलते हो आप यहाँ, इसको हम छान लेंगे आटा वाली छलनी से। फिर इसको छान कर है ना हम अच्छे से देख लिए हैं।
और यहाँ पे फिर हम इसको देखिए आप इसमें घी डाल कर है ना इसमें डाल लें। गरम कर लिया था क्योंकि और थोड़ा गरम होता है ना घी तो एक एक दाना अच्छे से पकता है इसका, रवा या सूजी का जो भी बोलते हैं आप। तो यहाँ पे है ना ये एक तार बढ़िया से अच्छे से पक जाता है ना एक एक दाना, तो दानेदार एकदम बढ़िया हलवा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पानी, जिस कटोरी से सूजी नापी थी उसी कटोरी को नाप कर 3 गुना पानी चढ़ा देंगे और उसमें ही उतनी ही चीनी डाल देंगे जितनी आपने सूजी ली है। तो फिर है ना, तो इससे फिक्स ना बढ़िया रहेगा। फिर आप इसमें जो भी डालना चाहें हलवे में, काजू बादाम किशमिश वो भी डाल सकते हैं। और पानी को अच्छे से खौला लेंगे है ना, चिपकनी सी हो जाए जब उसकी चाशनी, तो फिर हम उसको हलवे में ऐड करेंगे थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अच्छे से पक जाए ना तो तब डालें, तो उससे है ना हलवा हमारा एकदम बढ़िया दानेदार बनेगा। तो यहाँ पे है ना हमने हलवा हमारा हो गया था रेडी और हम यहाँ पे नीचे बैठे आलू को छीलकर और हमने देखिए हलवा पलट दिया अभी। और फिर यहाँ पे हम आलू को लेकर बैठ गए हैं छीलने के लिए। फिर हमें याद आया कि हमने प्लेट तो ढकी ही नहीं, तो अब हमने यहाँ पे प्लेट ढक दी है और फिर यहाँ पे कर लेते हैं अब सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे है ना हम चने आलू को तलेंगे और तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे है ना। तो उसी प्रकार से हमने देखिए कि इतना सारा अदरक ग्रेट कर लिया है और यहाँ तो बिना प्याज लहसुन की बनती है ना सब्ज़ी। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्ची धनिया ले ली है हमने, धनिया डालेंगे हम लास्ट में, धनिया हमने दिखाई नहीं है अभी। और तो यहाँ पे लिया जीरा और हींग को हमने डाल लिया है इसके अंदर। फिर यहाँ पे है ना जीरा हींग को डालने के बाद हमने ऑयल में, फिर ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा हींग डाली। फिर हमने इसमें मिर्ची और टमाटर, पहले हमने इसमें अदरक डाली थी, अदरक को है ना ग्रेट करके डालें, चाहे आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है, तो वो डाली। फिर हमने इसमें थोड़ा सा टमाटर और मिर्ची डालकर फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि है ना ये हमारे जले ना, तो अच्छे से है ना सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और जो हम मसाला ऐड करेंगे ना तो वो भी जलेंगे नहीं और अच्छे सा मसाला बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी मसाले डाले, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, मिर्ची जो भी है सभी डाल लिए हैं है ना। कुछ खा नहीं पाई हो तो वो छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और यहाँ पे है ना क्योंकि है ना सुबह के सुबह पूजा का वो होता है ना, आज भोग का था तो कुछ ना कुछ छूट भी जाता है रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे वैसे हमने उम्मीद है सब कुछ दिखाने की कोशिश करी और यहाँ पे कर दिया। फिर नमक है तो तब तक है ना अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे अब है ना हमारे चने ऐड कर देते हैं, हमारा मसाला ऑयल छोड़ चुका था तो फिर अब हमने चने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे चने ऐड करने के बाद अच्छे से इसको चला देते हैं। तो अच्छी तरह से इसको चलाने के बाद हमने थोड़े चने निकाल लिए थे कि सोचा था थोड़े से है ना उसमें प्रसाद में काम आ जाएंगे, जैसे हलवे के साथ होते हैं ना थोड़े चने चाहिए होते हैं, तो वैसे ही यूज़ कर लेंगे। तो इस वजह से हमने थोड़े से निकाल लिए थे। और यहाँ पे आलू को कर लिया है थोड़ा सा मैश करके, आलू डाल लें दबा कर, तो यहाँ पे है ना वो डाल लिए। और फिर हमने देखिए इसी में ही चने ऐड कर दिए, तो है ना। तो इसी प्रकार से है ना वही हमने क्या थे पहले आधे करे थे, फिर हमने कि चलो आलू तल लेंगे ना, आलू चने तल जाएंगे ना तो वो सही रहेगा। तो फिर यहाँ पे हमने आलू चने तल लिए थे, क्योंकि है ना हम सोचे थे कि चने तल लें खाली खाली, फिर हमने सोचा आलू चने तल लेते, क्योंकि अगर मंदिर जाना पड़ा तो फिर ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले जा नहीं सकते हैं अगर इन्होंने मंदिर में जाके कन्या की तो इस वजह से हमने है ना तल लिए थे, हमारा प्लान चेंज हुआ। तो फिर हमने ऐसे ही तल लिए थे और थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई थी, तो इसमें से तले हुए हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर दिए हैं और इसको हम रख देते हैं साइड में पकने के लिए। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और साइड में हमने रख दिया उतार के, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ी सी मिर्ची और धनिया ऐड कर दिया। वो आलू हमने निकाल लिए थे जो भी हमें है ना चाहिए थे, सूखे सूखे जो चाहिए थे तो वो हमने अलग से कर लिए थे। फिर हमने इसमें पानी गर्म करके उसमें डाल दिया था, तो फिर थोड़ी देर उसको पकने दिया एक साइड। और यहाँ पे चढ़ा ली हमने कढ़ाई, इसमें ऑयल रिफाइंड और
डाल के हम अच्छे से अब गर्म होने देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं पूड़ी। तो अब पूड़ियाँ बना लेते, पहले बनाएंगे छोटी छोटी सी अठौरी जो चढ़ती है ना माता रानी को, यानी 8 चढ़ती हैं। तो यहाँ पे अठौरी ज़रूर चढ़ती हैं नवमी वाले दिन। तो यहाँ पे ये मान्यता है कि लोग हैं ना अष्टमी नवमी जो भी सप्तमी पूजते हैं ना, तो वो अठौरियाँ चढ़ाने आते हैं। तो अठौरियाँ चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं शीतला माता से। तो आसपास के गांव के भी जो लोग होते हैं ना, तो वो आते हैं। यहाँ पे मेला भी खूब बढ़िया सा लगा होता है, मंदिर से भीड़ भाड़ बहुत होती है आज के दिन। तो मगर आज तो हम जा नहीं पाए, सुबह नहीं जा पाए, हम गए थे रात में। तो फिर इस वजह से तो यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे कर लेते हैं पूड़ी, वो निकाल लेते हैं सारी अठौरी जो भी हैं, पूड़ियाँ छोटी छोटी सी उन्हें ही बोलते हैं अठौरी। तो उनको निकाल लिया और फिर हमने सेकी सारी पूड़ियाँ। तो फिर अब आ गए हैं, हम महावर लगा ली है, हमने महावर लगा। ओ क्या हो गया? बेचैन हुई तो फिर समझती ना है कि कोई लेना। चलो चलो चलो, कोई नहीं। गिलास है नहीं? गिलास भाई, गिलास का रखेगा हम लोग। क्या से दिखा? ये दिखा पर ओ नेक अब इसको भी लगाओ। क्या देखो करो, सबके दिख रहेगी चेहरा की नहीं दिख रही, मुंह से ही देखती रहती हैं। बस 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 ले चलो ले मम पी ले बेटा, मम गुड्डा और ले लगा दिया अच्छा लगा दी बाकी बिटिया की परेशान है। ले छोटी सबसे छोटी देवी मैया आई है हमारे घर। मेरा नहीं, चलो भैया चलो तुम पहले दीदी इसकी पन्नी है क्या तू बिटिया की? अपनी नहीं इसलिए इनकी बननी है। चॉकलेट निकाल दो अपनी। ऐसी क्या वो ही रहोगा जब तू काम कोई देखता हूँ ना है नहीं ये दोनों है हमारी। तुम आप ही ले जाइयो, सब लोग दे दो चॉकलेट दे दो। तो ये आपको दे दो। अब इनके पैर छुआ बस, सबका हो गया। सबके पैर छू लो बेटा। मैं बनी सबके छुओ। अब मेरे बना दो पूरे बगराए दो। ले ले ये अपनी अपनी प्लेट ले जाना बेटा, है छोड़ के नहीं जाते हैं। ले पकड़ मैं बनी मुझे भी आती चाहिए वो ऊपर वाली। एक बिने के बिटिया को दे दीजिए बिछा क्या तो रूम पकड़ पैसा ना लियो। रुक जा मेरे पास। अरे तुम ट्रैक्टर से बहुत खेलते हो। ले ले हमें ले। इनके पास ट्रैक्टर है, पूरे दिन ट्रैक्टर चलाते रहे हैं, इनको ट्रैक्टर मिल गया। मेरे पास भैया अब तो मामू फिर तो छू लें। अब दिखाओ तुमने सही से ना दिखाया। तू पैसा लिए? पैसा लिए ना लिए? फिर देंगे हम देखा तेरा से बस बहस कर भी में रात है, बस कुछ भी ना है। तो रुमाल मिल गो। चलो ये अपनी अपनी पत्ता ला चलो अपनी अपनी यहाँ ले जाइयो।
तनिष्का ना वो दूसरे चली जाए खाने के लिए। तनिष्का हाँ भाई ऐसी है। अच्छा सुबह से घूम ही रही है, बाकी ढूंढने को पड़े तब से। और पता ना कितने पैसा कीमत लगती है। ये देखो कि तो माल पानी घटे पन्नी में। इस प्रकार से हमने जमाई कन्या, और देखिए अब कन्याएं जा रही हैं, सभी माता रानी जा रही है अपने अपने घर, और यहीं करते हैं ब्लॉग का एंड। जय माता दी।